यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बचपन में हमें एक चैप्टर आता था और उसमें यही उसका जो टाइटल था वो यूनिटी इज स्ट्रेंथ था। और उसके बाद उसमें जो कहानी थी वो ये थी कि एक बाप अपने बच्चों को एक एक छड़ी देता है और बोलता है कि इसको तोड़ो, तो वो आराम से तोड़ते हैं। फिर उन्हीं छड़ियों को मिला के वो बाप उन्हीं बच्चों को देता है, बोलता है कि इनको अब तोड़ो, तो वो जब मिला के हुई होती हैं तो वो नहीं तोड़ पाते। उसके बाद वो बाप उन्हें समझाता है कि देखो तुम भी इसी तरह हो, अगर अकेले रहोगे तो कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला करे, कोई भी तुम्हारे खिलाफ कोई भी साजिश करे, तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। इसी तरह आज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने नीट और जो बाकी एग्जाम पेपर्स के जो लीक्स होते थे उसके बाद जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो लगभग 1 महीने तक स्टूडेंट्स वहां से हिले नहीं। बहुत सारे लोग वहां पर आए, उन स्टूडेंट्स की मदद की, उन स्टूडेंट्स के लिए खाना दिया। जो वहां पर नहीं पहुंच पाए उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए खाना ऑर्डर किया। तो हर एक ने अपनी तरफ से कोशिश की कि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। लोग जो वहां पर नहीं पहुंच पाए, इन्फ्लुएंसर्स जो वहां पर नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अपने जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो इसी तरह जिसने भी जो भी चाहता था कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए वो किसी ना किसी तरह इस प्रोटेस्ट में मदद कर रहा था। इसी तरह आज एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया है। जो लोगों की डिमांड थी, जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी वो पूरी हो गई। जो नीट के पेपर्स लीक हुए थे, इस प्रोटेस्ट का जो मकसद था वो ये था कि जो नीट के जो पेपर्स लीक हुए, जो पेपर लीक हुआ था उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो चाहते थे कि गवर्नमेंट अपने सर ले ले कि हाँ हमसे गलती हुई है। वो चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। तो इसीलिए वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। इसीलिए ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था जंतर मंतर पे, ताकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, देश भर के स्टूडेंट्स है, वो वहाँ पे पहुँच जाए और उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और सिंपल इस प्रोटेस्ट की जो कॉल आई थी वो ये था कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो जाएगा। और उस पीसफुल प्रोटेस्ट में जब लोग उसका हिस्सा बनेंगे तो जो गवर्नमेंट है उससे डिमांड की जाएगी कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। वही हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। पुलिस अगर कोई कार्रवाई करना भी चाहता था तो नहीं कर सकता था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कोई वहां से वायलेंस नहीं की। और इसी तरह जो उसमें उन स्टूडेंट्स की मदद कर रहे थे बुजुर्ग लोग थे, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को कोई खाने पीने की चीज़ों में कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें मोटिवेशन चाहिए होती थी, वो मोटिवेट करते थे स्टूडेंट्स को कि आप हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ हैं। इसी तरह बाकी लोग जो भी इस मोमेंट का हिस्सा बने, उनकी मेहनत आखिर रंग लाई। कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान विल नेवर रिजाइन, वो नहीं करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट कोई रिजाइन नहीं देती, लेकिन आखिरकार रिजाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट ने एक बेहतर अप्रोच किया। हर एक स्टूडेंट ने वही किया जो उनसे कहा गया था कि आप पीसफुल रहो। लेकिन उसके बाद 20 जुलाई को जब कॉल आई थी आप जंतर मंतर से अब पार्लियामेंट जाएंगे, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि अब ये ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने पुलिस का इस्तेमाल किया। पुलिस को अपनी तरफ से वहाँ से उन्हें रोक रही थी, बैरिकेड्स लगाए गए। और उसके बाद जो वायलेंस हुआ वो दोनों तरफ से हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही तरफ से हुआ, लेकिन उसमें जो वायलेंस हुआ वो दोनों तरफ से हुआ। और उसके बाद हम ये भी नहीं कहेंगे कि एक ही तरफ से हुआ। पहले whatever triggered the violence, वहाँ उस टाइम हालात ही कुछ ऐसे हुए थे कि पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, हैंडल नहीं कर पाई। और उसके बाद वहाँ पर हम जानते हैं कि लोग हर एक डिपार्टमेंट में, जिस तरह हमने देखा कि एक स्टूडेंट को पकड़ा गया जो लड़कियों को छेड़ रहा था, तो उसकी खातिरदारी अच्छे से की गई। मीडिया जो है उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। 20 दिन बाद प्रोटेस्ट पे पहुंचे तो जो नेशनल मीडिया थी, बाकी इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने प्रोटेस्ट को अच्छे से कवर किया। उन्होंने स्टूडेंट का दर्द दिखाया, उन्होंने पुलिस का भी कवर किया, उन्होंने स्टूडेंट्स का भी कवर किया। और जो नेशनल मीडियाज थे उन्होंने सही से कवर नहीं किया, विच इज़ वेरी सैड टू सी, क्योंकि मीडिया इज़ नॉट डूइंग द रियल जॉब हियर। द एक्चुअल जॉब दे शुड have done, but they did not do anything like that. उन्होंने अपनी जो डिग्री है उसके साथ जस्टिस नहीं किया, अपना जो काम है उसके साथ जस्टिस नहीं किया। ये बहुत ही कंसर्निंग है। एंड हमें अगर किसी चीज़ के बारे में देखना है तो वो मीडिया है। और दूसरा जो पुलिस ने जो वायलेंस का जो मेजर है उसको एक्सटेंड किया।
to the extent like harassing women, harassing the girl students, female students. Like a police officer is slapping a woman and a student obviously, and then another police officer is using his stick and hitting the private parts of a woman, which is not good. And they were another person was hitting the back of a woman, female student, and then after that they were laughing. तो ये चीज़ें बहुत ही भयानक हैं एक सोसाइटी के लिए। अगर पुलिस इस तरह के काम करेगी तो लोग किसके पास जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल द पर्सन जिसने वेमेन को जिसने फीमेल स्टूडेंट्स को हैरेस किया, अगर उस पुलिस ऑफिसर के पास एक फीमेल उसके पास आएगी कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ कहीं से भी, क्योंकि हैरेसमेंट के केस बहुत होते हैं इंडिया में, तो वो अगर उसके पास जाएगी, सर मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ है तो आई वांट टू रजिस्टर एन एफआईआर, तो वो उस केस के साथ किस तरह जस्टिस करेंगे व्हेन ही इज हिमसेल्फ डूइंग द सेम, व्हिच दिस इज कंसर्निंग। यहाँ पर अगर एक पुलिस ऑफिसर खुद इसी तरह का है तो क्या वो उस केस में उस लड़की को जस्टिस दिला पाएगा या फिर वो उसका मजाक उड़ाएगा? ये वही जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने एक लड़की के ऊपर जो बैक साइड है उस पर उसको डंडा मारा और उसके बाद वो हंस रहे थे, तो क्या वो उसके ऊपर वहाँ पर नहीं हंसेंगे? क्या इन लोगों को जिस तरह इन्होंने वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ किया, फीमेल स्टूडेंट्स के साथ किया, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? विल दे बी हेल्ड अकाउंटेबल? हमें ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है एंड इसमें हर एक को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। वी हैव टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दीज थिंग्स एज वेल। अगर पुलिस इस तरह करेगी, अगर पुलिस इस तरह के काइंड ऑफ बिहेवियर, अगर पुलिस इस तरह का बिहेवियर अपनाएगी, अगर पुलिस में इस तरह के लोग हैं जो फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, इवन वो इतने बड़े थे और स्टूडेंट्स वहाँ पे कितने बड़े थे, कितनी एज के थे, 17, 15, 19, 20, 25 इतने तक थे, चलो 30 साल तक के भी मान लेते हैं। What was the age of those police officers? They were like above 35. तो is this good? अपने से छोटे बच्चों को, वो बच्चे थे उनके सामने, and they were sticking their sticks into the private parts of a woman, of a student, of a female student who is like a kid to them. तो अगर इस तरह के हालात वो बच्चों के साथ करते हैं तो एक women के साथ क्या करेंगे?